सुनने में जितना आसान लगता है, कर्म में उतना ही कठिन और जटिल है, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान, बाल व्यवहार से संबद्ध है। आप सुन रहे हैं बार बार पीछे से बच्चे की किलकारी गूंज रही है बहुत देर से। ये पुस्तक उसी के मनोविज्ञान को पढ़ने और विकसित करने के लिए होगी। ये पुस्तक हमारे आपके किसी काम की नहीं होगी। हमने आपने जितना घड़ा भरना था भर लिया, और हमारे इस भरे हुए घड़े को खाली करना, फिर आधा जीवन घड़ा भरने में लगा और आधा जीवन इस घड़े को खाली करने में जाएगा। कुल मिलाकर जीवन समाप्त। ये पुस्तक उस पीढ़ी के लिए उपलब्ध है जिसने अभी अक्षर और शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यह पुस्तक वो ड्यूटी, वो दायित्व निभाएगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस भाषा में, किस शैली में, किस मनोविज्ञान से लोगों से बातें करेंगी और अपने आप को अभिव्यक्त करेंगी। बहुत संक्षेप में पहले से ये दे दिया गया है कि बहुत संक्षेप में बातें करनी है, तो मैं इस पुस्तक के कंटेंट पर, क्योंकि पुस्तक तकरीबन 400 पन्ने की किताब है, अगर चौथाई कंटेंट लेकर भी बात की जाए तो कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। क्षमा करें, उतना समय नहीं है। लेकिन इस पुस्तक के मूल आधार पर मैं बहुत संक्षेप में बातें करूंगा कि जब भी पुस्तक पर कुछ पढ़ रहा था, मैं पुस्तक को पढ़ रहा था, तो मुझे साहित्य के अलग अलग सिद्धांत याद आ रहे थे, अलग अलग मानक याद आ रहे थे। अभी रहीम पर चर्चा की सर ने। मैंने पुस्तक जब पूरी पढ़नी शुरू की तो अगले 3-4 पन्नों में ही मुझे बिहारी याद आने लगे, बिहारी का मुक्तक याद आने लगे, जिनमें एक मुक्तक का किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो अकेला ही अपने आप में संपूर्ण अर्थपरक होता था। और इसीलिए मुक्तक की परिभाषा, या कहें कि मुक्तक की विशेषता बताते हुए श्लोक के तौर पर कहा गया कि मुक्तकम श्लोक एवं चमत्कारक्षम सताम, यानी मुक्तक में एक ही श्लोक चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे अपने आगे या पीछे की किसी श्लोक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इस पूरे पुस्तक को पढ़िए, एक एक दोहा जो है वो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। उसे समझने के लिए आपको किसी आगे या पीछे के दोहे की बैसाखी की जरूरत नहीं है। जिस तरह से शब्दों में, एक मैं छोटी सी घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं। अभी अचानक सप्ताह भर पहले एक छोटी सी गलतफहमी पैदा हो गई। मेरे पास जो पुस्तक थी वो प्रूफ रीडिंग कॉपी थी, फाइनल कॉपी नहीं थी। और अचानक रीता जी से बात हुई और बातचीत में पता चला कि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें किसी शब्द का वर्णन, मतलब किसी शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। मैं भी चिंतित कि भाई कोई दूसरी पुस्तक तो हाथ में नहीं चली गई। लेकिन फिर थोड़े बहुत बातचीत के बाद ये मामला सुलझा कि हर दोहे या कुछ दोहों के साथ एक शब्द निर्धारित किया गया है। उस शब्द की व्याख्या उन दोहों में की गई है। जैसे भी बताया गया ना कि आम, अमरूद, उसी तरह से अनुभव। ठीक, अनुभव पर क्या कहना चाहते हैं? अनुभव पर तो बहुत कुछ कहा गया। अनुभव की एक अपनी परंपरा है। अनुभव साचा, कबीर जैसा कवि अनुभव साचा पर विश्वास करके गया, कह के गया कि जो किताब में लिख रहा है वो झूठा है। मेरा जो अनुभव, मैं कहता आंखिन देखी पर विश्वास किया उसने। तो कभी अपने आप को कहीं भी उस परंपरा से काट कर नहीं चल रहा है। कभी अपने पूर्वजों की उस समृद्ध परंपरा का वाहक बना हुआ है, उस विरासत को संभाल कर चल रहा है और चाह रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस विरासत को पहचाने। अभी गाहे बगाहे जो छोटे टूटे शब्दों में जो बातें हुई कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो स्मार्टफोन और तरह तरह के तामा झामा में फंसी हुई है, उस पीढ़ी को हम शब्द ज्ञान कैसे दें? और उसी कवि के उस विस्तृत पसारे पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर से मुझे आचार्य शुक्ल की वो बात याद आई जो सूरदास के बारे में कहते थे कि वात्सल्य का कोना कोना झांका है। आप समझिए कि आने वाली पीढ़ी को आप कौन कौन से शब्द देना चाहते हैं, ये अगर मैं किसी से पूछना शुरू समझा दिया जाए। और बार बार मैं कह रहा हूं कि एक छोटे से बच्चा, आप देख रहे हैं पीछे का वो जो गेट है बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, हवा नहीं आ रही है। हवा नहीं आ रही उस गेट से, आ रही है तो उम्मीद आ रही है जो हमें अपने आने वाली पीढ़ी तक ले जानी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का वो पत्र याद आता है जो उसने अपने बेटे के शिक्षक के लिए लिखा था, और बहुत प्रसिद्ध पत्र है वो, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर।
और वो बता रहा है, जिस तरह से वो अपने बेटे को अनुभव और ज्ञान देने का पसारा बता रहा है अपने पत्र में। आपको पढ़िएगा जब ये पुस्तक तो लगेगा कि जैसे अब्राहम लिंकन की उस पत्र की पूरी व्याख्या है ये किताब, कि एक छोटे से बच्चे को क्या क्या बताया जा सकता है किताबी ज्ञान से परे जाकर, किताबी ज्ञान से इतर जाकर। और जब इतनी सारी चीजें आप एक आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क में भरना शुरू करते हैं, उसे सहेजना शुरू करते हैं, उसे ट्रेन करना शुरू करते हैं, प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक साहित्यकार, बतौर एक साहित्यकार, बतौर एक शब्दकर्मी, इससे बड़ा दायित्व निर्वाह और कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत लोग पुस्तकें लिखते हैं, लोग पुरस्कार पाते हैं, पुरस्कार देते हैं, सम्मान पाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये विरासत प्रदान करने का जो कर्म है आने वाला है। और मुझे लगता है कि एक पुस्तक के मूल अर्थ पर इससे ज्यादा बात नहीं की जा सकती। कभी कंटेंट पर बात करनी हुई, कभी उस पुस्तक की सामग्री पर बात करनी हुई, तो मुझे लगता है कि हर एक पुस्तक के लिए एक अलग अलग सेमिनार की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।